नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पे। हम लोग एक पी बाई क्यू का सीरीज स्टार्ट किए थे। एसएससी जितना भी एसएससी हाल ही में एग्ज़ाम लिया है उसका पी बाई क्यू स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम पिछले सेशन में सीजीएल 2022 प्री का सारा ईयर डिस्कस किए थे। जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ होगा सीजीएल 2022 के नाम पे, ऑल बाय पी बाई क्यू के नाम से, जिसमें जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। हम लोग आज नया सेशन लाए हैं जो किसके बारे में है, सीपीयू 2022 टीयर 1। जितना भी लेटेस्ट क्वेश्चन हाल ही में जो प्रीवियस ईयर में है, आप लोग कोई भी बुक्स उठा के बना सकते हैं। तो हम चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सीपीयू 2022 टीयर 1, जो कि ईयर के लेकर है, जो आज हम 44 नंबर से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए तो बिना कोई समय बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन से। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है द इन्वेस्टर्स बेयर पुट ऑफ बाय द डर्टी विसेज ऑफ द वर्कशॉप। देखिए इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे कि द विजिटर्स क्या है, प्लूरल है। इसके अनुसार किसका प्रयोग, प्लूरल वर्ब का प्रयोग सही है यहाँ तक। पुट ऑफ मतलब क्या होता है, उतारना, किसके, बाय डर्टी विसेज ऑफ द वर्कशॉप, वर्कशॉप के द्वारा कौन है पुट ऑफ किया गया किसको, विसेज को। तो क्या है इसमें नो एरर हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, पुट ऑफ। तो ये क्या है सही है, नो एरर इसमें होगा। इसमें कौन सा आंसर होगा, नो एरर। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइक एंड बिहेवियर। पढ़िए, साइकोलॉजी सिंगुलर है, हैज बीन के अनुसार V3 या एक्ट पैसिव में, हैज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। तो इसमें हम लोग जब पहला सेशन लेकर आए थे उसमें क्या बोले थे कि जितना भी इस बार लेटेस्ट जो क्वेश्चन है उसमें किसका एरर आ रहा है, प्रीपोजिशन से संबंधित, एडजेक्टिव से संबंधित, एडवर्ब से संबंधित और एडमेटिक एरर आ रहा है। तो इसमें भी हम लोग वही दिमाग लगा के बनाएंगे। प्रीपोजिशन एरर इसमें भी है, क्योंकि क्या होता है डिफाइन के साथ किसका प्रयोग होता है, डिफाइन के साथ किसका प्रयोग होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एज का। तो इसमें क्या सुधरेगा, साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज, तो इसमें क्या सुधरेगा डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइको एंड बिहेवियर। तो डिफाइन के साथ किसका प्रयोग होता है, एज का। अब ऐसे भी अगर हम इस एज का प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो सीपीयू के कुछ प्रीवियस ईयर पहले के बारे में बात करेंगे जो ओल्ड है, उसमें भी एज प्रीपोजिशन सीपीयू का फेवरेट है। और 2022 में भी सीपीयू में एज प्रीपोजिशन से ही पूछा, जिसके किसका प्रयोग होता है डिफाइंड एज। आगे अगला नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इट इज़ नथिंग एल्स देन, अगर आप लोग कभी भी कुछ भी अगर ये कंजक्शन के तौर पर पढ़ेंगे तो फिर कुछ ऐसे पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, कुछ पेयर होता है। नथिंग के साथ नथिंग हो गया, नथिंग एल्स हो गया, और एनीथिंग और समथिंग। इस सब के बाद पेयर में किसका प्रयोग होता है, बट, एक्सेप्ट और अदर देन। तो हम ये जो पेयर है अगर हम माइंड में याद रखें कि नथिंग के साथ किसका प्रयोग, बट का प्रयोग, नथिंग एल्स, ऐसे तीनों नथिंग के साथ बट का प्रयोग भी होता है, एक्सपेक्ट पे प्रयोग होता है, अदर देन का ही प्रयोग होता है। एग्जाम में अधिकतर क्या होता है नथिंग एल्स के साथ बट का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है, देन का प्रयोग दिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नथिंग एल्स के साथ किसका प्रयोग होता है, बट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या सुधरेगा, इट इज नथिंग एल्स देन, नहीं क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। तो इसमें एरर कौन था, ही इज नथिंग एल्स, ए नंबर एरर था। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 47 नंबर, जो कि अच्छा क्वेश्चन है।
जो आप लोग भी बना सकते हैं, एकदम सिंपल। मिस्टर पूजा क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के अनुसार इज का प्रयोग। वेरी बिजी, अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है। एट द मोमेंट, ऑल राइट, हैड बीन। देखिए जब भी हम इरर बनाते हैं तो अगर फर्स्ट पार्ट में अगर प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट भी क्या रहेगा, प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। अगर इधर पास्ट टेंस है तो इधर भी क्या होगा, पास्ट टेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, तो क्या आगे किसकी प्रयोग करेंगे हम लोग, प्रेजेंट टेंस का ही बात करेंगे, ना कि पास्ट के। तो इसमें क्या सुधरेगा, ऑल राइट आई एम वेटिंग, तो क्या हो जाएगा इरर, बी नंबर। इरर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर एक तरफ पास्ट का बात कर रहा है तो पीछे भी पास्ट, प्रेजेंट तो प्रेजेंट, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो इसमें क्या इरर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इरर होगा। इसमें क्या सुधरेगा, तो ऑल राइट आई एम वेटिंग। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 48 नंबर। चलिए 48 नंबर, एवरीवन के अनुसार सिंगुलर, सरप्राइज के साथ किसका प्रयोग होता है, एट का। हिज डिफैटागेबल क्वारेज, क्या है उसके पास, बहुत अधिक शक्ति है, सक्षम है, एंड डिटर्मिनेशन, और वह दृढ़ संकल्प है, टू अचीव व्हाट इज ही डिजायर, जो इसका इच्छा है वह उसका दृढ़ संकल्प है और उसको क्या करेगा, प्राप्त करके रहेगा। तो बनाते हैं हम लोग। देखिए पहला नंबर अगर इधर हम देखते हैं तो एवरीवन सिंगुलर है, सिंगुलर के अनुसार किसका प्रयोग, बाज का प्रयोग। सरप्राइज के साथ हम लोग पिछला सेशन में हम लोग बताए थे कि सरप्राइज के साथ किसका प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है, वो भी यहाँ तक सही है। आगे, हिज डिफैटिगेबल क्वारेज एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव व्हाट ही डिजायर, तो हम लोग इसमें इरर ढूंढते हैं। तो चलिए एक नंबर इरर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए एक नंबर इरर भी नहीं होगा। टू अचीव प्लस समथिंग क्या हो जाएगा, टू अचीव व्हाट ही डिजायर। इधर अगर पास्ट टेंस का प्रयोग किया है तो इधर भी किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। पीछे हम बात किए थे अगर सेंटेंस में शुरू में पास्ट रहेगा तो आगे आने वाला भी क्या रहेगा, पास्ट टेंस ही रहेगा। तो सही है। इधर कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलिए जब देखिए इधर क्या है, पास्ट टेंस है, तो इधर भी क्या रहेगा, पास्ट टेंस सही है। 2 + V1 होता ही है, तो क्या हो जाएगा, इसमें नो इरर हो जाएगा, कोई भी इरर नहीं है इसमें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको फिर से हम री करते हैं, इरेज करते हैं पहले। कि नो एरर क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल के साथ। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग पिछले क्या बात किए थे, अगर सेंटेंस में शुरुआती में पास्ट टेंस रहेगा तो लास्ट में भी क्या रहेगा, पास्ट का ही टेंस रहेगा। अगर इधर प्रेजेंट का टेंस आ गया तो इधर भी किसका रहेगा, प्रेजेंट का ही टेंस रहेगा। तो हम लोग इसमें बढ़ते हैं आगे। एवरीवन क्या है, सिंगुलर, इसके अनुसार बाज होगा। सरप्राइज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, एट सरप्राइज, एट मॉक, एट डिराइड, एट। पिछले सेशन में हम लोग बात कर चुके हैं, अगर इसको रिवीजन कीजिए आप लोग। एट हिज इनडिफिटिगेबल क्वारेज एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव व्हाट इज डिजायर, तो देखिए पास्ट है तो इधर भी पास्ट है, क्या है, पास्ट है। और सरप्राइज के साथ एट का प्रयोग लगता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो इरर होगा। आगे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, ये जो हम लोग सीरीज लाए हैं, जितना भी लेटेस्ट सीजल 2022 में एग्जाम हुआ है उसका सीरीज है। इसके पिछले सेशन में हम लोग क्या किए थे, सीजल 2022 का टोटल इरर को हम लोग करा दिए हैं। इसी तरह से सेशन ये लगातार चलते रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीजल 2022 का OWS का सेशन लाएंगे। क्या लाएंगे, OWS का, ट्रिक के साथ हम उसको OWS को पढ़ेंगे। लगभग अगर 50 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें 30 क्वेश्चन हम लोग ट्रिक के ही माध्यम से पढ़ेंगे। कुछ ऐसा वर्ड में रहता है जो ऑप्शन से टिक कर देंगे हम लोग। तो चलिए सेशन पर आप लोग बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को, अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ही टुक ए हरीड ग्लांस ऑन द न्यूज़पेपर एंड स्विफ्टली लेफ्ट फॉर वर्क। तो 49 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व कीजिए। देखिए इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं
प्रीपोजिशन एरर है। कौन सा एरर है, इरेज कर लेते हैं। चलिए देखिए, ग्लांस के बारे में बात करते हैं। ग्लांस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तो ग्लांस एट समथिंग। देखिए, और इसमें जब भी ग्लांस का प्रयोग है तो किसके, ऐट का प्रयोग है। यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, ऑन का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया है, ऑन का, जो कि क्या है, एरर है। तो इसमें कौन सा एरर है, सी नंबर एरर। ग्लांस एट द न्यूज, देखिए एग्जाम्पल, ग्लांस एट द न्यूज़पेपर या ग्लांस एट द टेबल, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। तो ग्लांस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, हम लोग को ध्यान में रखना है एट का प्रीपोजिशन। इसमें कौन सा एरर है, सी नंबर एरर। अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, माई ग्रैनी सेज दैट इट इज क्वाइट ऑल राइट। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट टेंस का बात क्या है, तो आगे भी किसका प्रयोग करेगा, प्रेजेंट के टेंस के बारे में बात करेगा। इट इज क्वाइट ऑल राइट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, क्वाइट मतलब बिल्कुल। पिछले सेशन में हम लोग बात किए हैं, क्वाइट मतलब बिल्कुल, और क्यूट मतलब कीप क्वाइट, क्या होता है, शांत होता है। ऑल राइट टू गेट मैरिड यंग थ्रू आई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री विथ हर ए बिट ऑन दिस। तो इसमें आप लोग बनाइए 50 नंबर क्वेश्चन। कुछ सेकंड देते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं। माई ग्रैनी सेज दैट इट इज ए क्वाइट ऑल राइट टू गेट मैरिज। कोई एरर नहीं, क्योंकि टू के अनुसार भी1 का प्रयोग होता है। इट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज का प्रयोग होगा। माई ग्रैनी सिंगुलर है तो सेज हो गया। सही, यहाँ तक सही है। यंग में भी कोई एरर नहीं है। 2, आई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री विथ हर ए बीट ऑन दिस। तो क्या हो जाएगा इसमें एरर, एग्रीएबल क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, क्योंकि एग्री के साथ किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर हम एग्री वर्ब को पकड़ते हैं, अगर हम कलर चेंज कर लेते हैं, अगर हम एग्री वर्ब को अगर हम पिक करते हैं तो एग्री वर्ब क्या है, एग्री क्या है, वर्ब है। और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एडवर्ब की। किसकी आवश्यकता होती है, एडवर्ब की, ना कि एडजेक्टिव की आवश्यकता नहीं होती है, एडवर्ब की आवश्यकता होती है। तो एग्री को क्वालिफाई करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। और एब्सोल्यूट यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट क्या है यहाँ पर, आप लोग खुद भी बताइए, एब्सोल्यूट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब। तो हम लोग इरेज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बताएंगे। देखिए इसमें मेन पॉइंट बना कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, एडवर्ब का। किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का। तो वर्ब इसमें कौन है, एग्री। ऐसे भी हम लोग एक पेयर पढ़ते हैं, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एक पेयर ही हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब भी एडवर्ब आएगा उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। देखिए ये तो पेयर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हो गया, लेकिन जब वर्ब को क्वालिफाई करना तो यहाँ पर क्या रहेगा, एडवर्ब रहेगा, ना कि एडजेक्टिव। तो ये एब्सोल्यूट क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या सुधरेगा, अगर हम एडवर्ब को एडजेक्टिव बनाए तो क्या लगा के बनाते हैं, एल वाई। क्या लगा के बनाते हैं, एल वाई। तो एब्सोल्यूट में क्या लगाएंगे, एब्सोल्यूटली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा एरर होगा, बी नंबर एरर होगा। इसमें क्या सुधरेगा,
आई डू नॉट एब्सोल्युटली एग्री, क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली एग्री। तो इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है सीपीओ 2022 में, सीजीएल 2022 में, एमटीएस में, अधिकतर एग्जाम जितना भी एसएससी का एग्जाम हो रहा है, पीटी मेंस, सब में क्या किया, ये भी एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब के, ना कि एडजेक्टिव के। लेकिन क्वेश्चन में क्या बना के आता है, एडजेक्टिव बना के आता है। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन। हिज सेल फोन इज डिफरेंट एंड कॉस्टलियर दैन माइन। 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए। तो डिफरेंट के बाद किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, पीछे वाला सेशन में हम लोग बता चुके हैं, क्या होता है, फ्रॉम। ये भी प्रीपोजिशनल एरर है। तो कुछ कुछ प्रीपोजिशन को हम डिस्कस करते हैं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको काम देगा। चलिए, डिफरेंट पहला किसका प्रयोग करते हैं, डिफरेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे गार्ड का अगर हम बात करते हैं, सुरक्षा करने वाला गार्ड, गार्ड के साथ किसका प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। और गार्ड के साथ विथ का ही प्रयोग होता है, GUARD। गार्ड के साथ किसका प्रयोग होता है, विथ का। जब पर्सन रहेगा, ए पर्सन का बात करेंगे तो विथ का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऐसे भी एक डेंजर, कोई डेंजर या थिंग की बात करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का। चलिए अब लोग आगे फ्रॉम में कुछ कुछ प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। ये तो अब है डिफर। डिफर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। आगे किसके लिए, ए थिंग के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, इसको इरेज करके आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब प्रीपोजिशन बहुत बार एग्जाम में री किया है और अनगिनत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हम इसको नोट डाउन कर रहे हैं ताकि आप लोग को भी फायदा हो। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे, डिफर पर थे। अब किसके साथ फ्रॉम लगता है, तो स्केप, साथ साथ नोट डाउन भी करते चलिएगा। स्केप के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, फॉर्म का, फ्रॉम का। प्रिवेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन। ये सब जो हम प्रीपोजिशन लिखा रहे हैं काफ़ी बार एग्जाम में आया है, हल्के में मत लीजिएगा ये सबको। प्रिवेंट फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम, रिस्पाइट फ्रॉम, सफर फ्रॉम, ये सब क्या होता है, सबसे मुक्ति पाना के सेंस में होता है। रिकवर फ्रॉम, रिस्पाइट फ्रॉम, सफर फ्रॉम, ये सबसे क्या होता है, हिंदी अगर बात करेंगे तो मुक्ति पाना या तो फिर कोई चीज़ से आज़ादी पाना। तो चलिए यहाँ पर एरर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या सुधरेगा, कौन सा एरर होगा, 4 नंबर डी नंबर, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। आगे अगला नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, 52 नंबर। 2 क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में 52 नंबर पर हम लोग आते हैं। द रिसर्च फेलो डिफेंडेड हिज थीसिस ऑस्करली एंड ऑब्टेन द डिग्री। बनाने की कोशिश कीजिए 52 नंबर क्वेश्चन। इसका भी चर्चा हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए इस पे किए थे, इस पे नहीं, इस पे किए थे। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या हम लोग चर्चा किए थे कि एडवर्ब को जब भी वर्ब को हम लोग क्वालिफाई करेंगे तो उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। यही एरर से संबंधित क्वेश्चन अगला नंबर 52 नंबर है, जो कि आप लोग बनाइए। वर्ब को पकड़िए इस क्वेश्चन में और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग कीजिए 52 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, देखिए, डिफाइंड हिज थीसिस क्या हो जाएगा, अ स्कॉलरी, क्या हो जाएगा, अ स्कॉलरी मैनर। कुछ इसमें प्रिंट टाइप करने में छूट गया दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन में। चलिए इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे 52 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। कुछ टाइपिंग छुटा हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन। एज इज यूजुअल विथ स्टोरीज ऑफ दिस जेनरी इन स्पाइट ऑफ, देखिए इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड इन
स्पाइट ऑफ बराबर क्या होता है, डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ बराबर किसका प्रयोग करते हैं, डिस्पाइट। अगर वर्ड में गलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का उच्चारण सही हो रहा है उससे आप लोग मिला लीजिएगा। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग करके आता है, देखिए गलत हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट होता है, देखिए यहाँ पर सही है। देयर वैरिंग सोशियो पोलिटिकल रियलिटी द यंगस्टर हैव फॉलन इन लव विथ ईच अदर मर्डली। मतलब वो प्यार में क्या हो, एक दूसरे को पागल हो गया एक तरह से, ईच अदर एक दूसरे में मेल्डी हो गया। तो फॉल इन लव तो होता ही है दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर ईरर है, देखिए द यंगस्टर हैव फॉलन इन द लव, तो यहाँ पर कोई ईरर नहीं, विथ ईच अदर, ये तो सिंपल स्पोकन लैंग्वेज ही है तो इसमें कोई ईरर नहीं होगा। आगे हम इसे इन स्पाइट ऑफ भी सही है, मतलब जब भी ईरर होगा तो किस में ईरर होगा, इसमें ईरर होगा, एक नंबर में। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, कन्फ्यूजिंग हो गया। आप लोग नोट डाउन करते जरूर चलिएगा। चलिए तो देखिए एज यूजुअल नहीं होता, एज यूजुअल होता, क्या होता है, एज यूजुअल, मतलब क्या होता है, ऐसा अवसर। तो इसमें क्या सुधरेगा, कौन कितना नंबर ईरर होगा, 4 नंबर में ईरर होगा। क्या हो जाएगा, एज के इज, एज सिर्फ इज यहाँ पर हट जाएगा, एज यूजुअल होगा। एज यूजुअल मतलब क्या होता है, ऐसा अवसर। अगला नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 54 नंबर। सी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के अनुसार इज का प्रयोग। द वेरी एम्बिटुअस, हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि एम्बिटुअस मतलब क्या होता है, वोमैन। ऐसे भी हम नेक्स्ट पार्ट OWS का लाएंगे जो सीरियल 2022 के में पूछा गया, सारा OWS को हम एक साथ कर लेंगे। चलिए आई हैव ईवर कम अक्रॉस, तो आप लोग बनाइए 54 नंबर क्वेश्चन। क्या एरर है, क्या इसमें हो सकता है, देखिए यहाँ पर अगर हम बोल रहा है तो ये किसमें क्या कह रहा है, किसी की सुपरलेटिव डिग्री का इसमें प्रयोग कर रहा है। क्यों बोलिएगा, कैसे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहा है, तो किसी व्यक्ति के जो वोमैन है उसके गुण के बारे में या फिर उसको क्या कर रहा है, सर्वोपरि के रूप में बता रहा है, या फिर किसी को व्यक्त कर रहा है, ऊंचा व्यक्त कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ही इज, इसमें क्या सुधरेगा ईरर, द मोस्ट एम्बिटुअस वोमैन, जो एक्रॉस, कम एक्रॉस जो होता है, कैसे देखिए कम एक्रॉस के साथ विथ का प्रयोग नहीं होता, ये भी एक ईरर आता है जो कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज में के रूप में आ जाएगा। देखिए कम एक्रॉस के साथ आपको विथ लगा के देगा, लेकिन ये विथ का प्रयोग नहीं होता, क्या होता है, इरेज कर लेते हैं, कम एक्रॉस सिर्फ होता है, कम एक्रॉस के साथ विथ का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, तो एरर आप किसी भी तरह से छाट सकते हैं। देखिए अगर ऑप्शनली छाटेंगे तो कम एक्रॉस सही है, सी के अनुसार ही सही है। देखिए आई हैव हार्ड ईवर भी सही है, तो क्या हो जाएगा, इसमें नो एरर है नहीं, ताकि हम दिमाग लगाएंगे नो एरर का। तो डायरेक्ट अगर इसमें ऑप्शनली अगर छाटना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिना कुछ जाने भी छाट सकते हैं, थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा तो। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कहें, सी सिंगुलर है उसके अनुसार इसका प्रयोग, कम एक्रॉस होता ही है। अगर यहाँ पर विथ लगा के आता तो गलत हो जाता। आई हैव हार्ड एवर नो एरर, तो इसमें क्या हो जाएगा, यही में एरर होगा, क्योंकि नो एरर का तो ऑप्शन है ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होता है द मोस्ट एम्बिटुअस वोमैन, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री को अगर व्यक्त करना है तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, बेस्ट का, बर्थ का, ग्रेटेस्ट का, ग्रेटेस्ट के बाद मोस्ट का, और एक लास्ट है लिस्ट का। तो देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट के बारे में इसको कोई सर्वोपरि करना है तो फिर कोई सेंटेंस है तो किसका प्रयोग होगा, द मोस्ट एम्बिटुअस वुमन। क्या हो जाएगा, सी इज द वेरी नहीं, सी इज द मोस्ट एम्बिटुअस वुमन आई हैड ईवर कम अक्रॉस। इसमें इरर कौन सा नंबर होगा, सी नंबर। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। शी वॉज इनफ टॉल टू बी एडमिटेड इनटू द आर्म फोर्स। देखिए एडमिट इनटू कोई इरर नहीं, द आर्म फोर्स कोई इरर नहीं। अगर ऑप्शन छाटना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, टू बी एडमिटेड सही है, टू बी के अनुसार V3 का प्रयोग होता है, क्या होता है, टू बी प्लस V3 होता है, नो इरर। देखिए इनटू द आर्म फोर्सेस क्या कर रहा है, एडमिट इनटू, इसमें भी कोई इरर नहीं। कहने का मतलब अगर हम छाटेंगे ऑप्शन तो छट जाता है, या तो इरर सी नंबर में होगा या तो इरर डी नंबर में। कहने का मतलब नो इरर हो सकता है या तो फिर डी नंबर ऑप्शन होगा। देखिए नो इरर इसलिए नहीं होगा
क्योंकि ही वाज इनफ टॉल नहीं होता है, ही वाज इनफ टॉल नहीं होता। इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं स्लाइड पे। चलिए इरेज करते हैं, क्योंकि हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे इनफ के बारे में। इनफ है क्या, इनफ का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इसलिए थोड़ा स्पेस चाहिए। चलिए इनफ के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो इनफ के बारे में जब हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनफ। इनफ क्या है, एक एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है जो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद प्रयोग होता है। तो इनफ के बारे में अगर कोई मन में पूछेगा कोई क्वेश्चन, तो क्या बोलना है कि इनफ एक एडवर्ब है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में प्रयोग होता है। अब लोग इस पर हम एक सेंटेंस बनाते हैं पहले। तो एग्जाम्पल तौर पे, ही इज इनफ टॉल, इनफ टॉल, या तो फिर यहाँ पर करते हैं कुछ और, इनफ काइंड करते हैं, इनफ काइंड टू हेल्प मी। तो क्या हो जाएगा, अगर देखिए अगर आपको रूल पता होगा तो डायरेक्ट यहाँ पर मारिएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत है, सेंटेंसिंग गलत है। क्यों, क्योंकि इरेज करते हैं, क्योंकि गलत है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे कि इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद प्रयोग होता है। तो क्यों भाई, क्यों प्रयोग होता है, इसका भी कुछ होगा। देखिए अगर रूल की हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो कौन सा, एडजेक्टिव, और मेन वर्ब रहेगा तो एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस इनफ, सॉरी प्लस इनफ प्लस टू रहेगा तो V1 का प्रयोग करेंगे, अगर फॉर रहेगा तो नाउन का प्रयोग करेंगे। तो ये दिमाग में आपको एकदम रट लेना है कि अगर सब्जेक्ट के बाद इनफ का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो एडवर्ब का ही प्रयोग होगा और मेन वर्ब रहेगा तो एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। देखिए इस पर हम सेंटेंस जो पीछे लिखे थे, क्या लिखे थे, ही इज इनफ काइंड टू हेल्प मी। तो देखिए सब्जेक्ट कौन है, ही है। कलर चेंज कर ले तो थोड़ा सा, जस्ट इस मिनट। चलिए ही क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब है, ना कि मेन वर्ब है। तो क्या कहे थे, हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो किसका प्रयोग, एडजेक्टिव का। तो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार किस, हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव का, सही है। और अगर मेन वर्ब आता है यहीं पर तो किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का। तो देखिए इसमें क्या सुधरेगा, ही इज काइंड इनफ, ना कि इनफ काइंड, ही इज काइंड इनफ, क्योंकि अब काइंड क्या है, एडजेक्टिव है ना कि एडवर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो किसका प्रयोग, एडजेक्टिव का। तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इसके अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव का। तो क्या हो जाएगा, इधर काइंड इधर आ जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे इरेज करते हैं और बताते हैं कि इसमें सुधरेगा, इसमें क्या सुधार हो सकता है। तो यहाँ इसमें क्या सुधार होगा, ही इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो इसके अनुसार एडजेक्टिव का प्रयोग। तो एडजेक्टिव क्या था, काइंड, ही इज काइंड, उसके बाद क्या हो जाएगा, इनफ टू हेल्प मी, सही हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर बनाइए, बाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार एडजेक्टिव का प्रयोग। तो क्या हो जाएगा, ही बाज टॉल इनफ, सही हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसे री करके जरूर देखें, क्योंकि यह काफ़ी इनफ से लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एरर बार बार आते हैं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर हम लोग स्लाइड पे चलते हैं, तब 6 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। द नाइट बाज रिसीव कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द किंग फॉर हिज ब्रेवरी। तो इससे पता क्या चलता है, किसी के द्वारा, राजा के द्वारा क्या किया जा रहा है, नाइट मतलब पहले क्या होता है, इसका मतलब भी जानना जरूरी है। क्या होता है, सूरवीर, क्या होता है,
सूरवीर, तो सूरवीर को रिसीव किया कॉम्प्लीमेंट्स, उसको प्राप्त हुआ किसके द्वारा, राजा के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में इसका हम प्रयोग करेंगे, किसी के द्वारा कोई काम होता है तो क्या होता है, पैसिव वॉइस। जब हम अपने करेंगे तो एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बाज नहीं रहेगा, क्योंकि जब पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिसीव होगा किसके द्वारा, राजा के द्वारा प्राप्त हो रहा है। इसमें क्या होगा, बाज को हटाकर क्या करेंगे, रिसीव्ड सिर्फ करेंगे, तो कौन सा एरर है, 4 नंबर एरर। अगला नंबर क्वेश्चन 57 नंबर, द हेलीकॉप्टर ऑफ द इनेमीज हॉवर्ड एग्जैक्ट ओवर देयर बंकर। देखिए इसमें भी हम जो इसका भी हम चर्चा कर चुके हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम लोग को, आप लोग को बताते हैं, इसी हिसाब से आप भी बनाइएगा। देखिए यही नंबर क्वेश्चन था, इसमें हम लोग क्या बताए थे 50 नंबर क्वेश्चन में, कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये इस दोहार सीपीओ दोहार अगर 22 की बात करते हैं, तो ये जो एरर है, ये जो रूल बनता है कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, इस पर कितना क्वेश्चन आ चुका है, 3 क्वेश्चन अभी तक आ चुका है। चलिए उस क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं, चलिए बनाइए इसको, वही उसी रूल के हिसाब से इसको ही बनाइए, 50 नंबर रूल के हिसाब से, कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। पहले वर्ब को पकड़िए आप लोग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एग्जैक्टली का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एग्जैक्टली का, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का। तो हॉवर्ड एग्जैक्टली हो जाएगा, हॉवर्ड तो इसमें कौन एरर होगा, 4 नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन, फॉर्चुनेटली दूसरा नंबर होगा, सॉरी, हॉवर्ड एग्जैक्टली का प्रयोग होगा। ये जो रूल था 3 क्वेश्चन पे आ चुका है, क्या रूल था, कि एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। हम रट जाइए दिमाग में, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। 58 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें ही प्रीपोजिशन एरर ही है। आप कहिएगा क्यों, तो क्योंकि अगर जो लड़का पढ़ा हुआ रहेगा तो रूल साफ ही पता चलता क्या होता है, बाई डिंट ऑफ होता है, ना कि विथ डिंट ऑफ। तो बाई डिंट ऑफ बहुत बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए दिमाग में है कि डायरेक्ट ही मारेंगे। क्या हो जाएगा, बाई डिंट ऑफ, तो इसमें क्या आंसर होगा, विथ डिंट ऑफ नहीं, बाई डिंट ऑफ, यहाँ पर सुधारिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 59 नंबर, द चाइल्ड वाज इरिटेबल बिकॉज ही हैड नॉट साउंडली स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट। इसको आप लोग बनाइए 59 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो चलिए सीखते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है। देखिए लिखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए एडवर्ब ऑफ मैनर कौन कौन सा वर्ड होता है जो हम लोग सीखेंगे आज। पहला वर्ड होता है, आप लोग भी साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा, और क्विकली, स्लोली, मैनरली, लाउडली। वर्ड पे नहीं जाना है, उसके आवाज़ वॉइस पे जाना, उच्चारण पे। क्वाइटली, ब्यूटीफुल्ली, साउंडली, बैडली। कहने का मतलब क्या होता है, डैट मीन्स कि लगभग एल बाई लगा हुआ रहता है, जो एडवर्ब ऑफ माइनर कहलाते हैं, जैसे लकली, और एक और हो गया ट्रूथफुल्ली। तो ये लोग, ये सब जो वर्ड हैं क्या हैं, एडवर्ब ऑफ माइनर हैं।
तो हम लोग बनाते हैं इसको। चलिए चलिए हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ टाइपिंग मिसप्रिंट हमको लग रहा है। चलिए हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ही, जो कि हमारा CPO 2022 प्री का लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड दोस्तों के साथ ज़रूर सेंड कीजिएगा। चलिए हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ही हैज़ ऑलवेज बीन क्वाइट केयरलेस फॉर हिज ऑन सेफ्टी। देखिए क्वाइट का भी बहुत सारा बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं। किसका प्रयोग? क्वाइट का। तो चलिए हम लोग पीछे ये बात कर चुके थे, क्वाइट और क्यूट में क्या अंतर है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोनों में क्या अंतर है, पीछे भी बात कर चुके हैं, इस सेशन में भी इसके बारे में बात किए हैं। तो अगर आपको इसका अंतर समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वाइट और क्यूट में क्या अंतर है। देखिए इसमें भी क्या होता है, प्रीपोजिशन ही रहे। क्यों? क्योंकि देखिए कैसे, क्योंकि केयरलेस के साथ अगर प्रीपोजिशन कभी आप पढ़े होंगे तो केयरलेस का किसका प्रयोग होता है? फॉर का नहीं, क्या अबाउट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अबाउट का। किस सेंस में? समथिंग की सेंस में। किस सेंस में? समथिंग की सेंस में। और साथ साथ अगर हम बात करेंगे केयर, फॉर या अबाउट, देखिए केयरलेस के अगर हम साथ केयरलेस के अगर देखिए दोनों पहले लिख देते हैं उसके बाद बताते हैं। केयरलेस अबाउट समथिंग, तो ये क्या है? एक फ्रेज है। क्या है? एक फ्रेज है। लेकिन अगर हम केयर फॉर प्रीपोजिशन की बात करते हैं, केयर के साथ फॉर या अबाउट का प्रयोग होता है। किस सेंस में? किसी की परवाह करना। परवाह करना के सेंस में केयर फॉर या अबाउट का प्रयोग करते हैं। परवाह करना के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? केयर फॉर या अबाउट का प्रयोग करते हैं। लेकिन केयरलेस अगर आइडेमेटिक रहेगा तो केयरलेस अबाउट समथिंग होता है। क्या होता है? केयरलेस अबाउट समथिंग। तो यहाँ पर किसका प्रयोग? केयरलेस का प्रयोग है, तो क्या हो जाएगा? अबाउट यहाँ पर प्रयोग। किसका प्रयोग होगा? अबाउट का प्रयोग होगा। ऐसे कुछ एक और कुछ जो है उसको हम लिखवा देते हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। डायरेक्ट क्वेश्चन में एरर में आता ही है बार बार, इस बार तो खैर ज़्यादा ही पूछा गया है। तो चलिए लिखते हैं हम कुछ प्रीपोजिशन। जैसे होता है टेक केयर ऑफ, कॉजन ऑफ, सर्टेन ऑफ, चार्ज ऑफ। और चार्ज के साथ विथ का ही प्रयोग होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चार्ज विथ, तो चार्ज विथ का जब हम बात करते हैं तो कोई ब्लेम, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। चलिए यही इसमें होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है जो बार बार एग्जाम में आते ही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।